हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आ गई है आपकी बायोलॉजी की फीलिंग वाली क्लास। बायोलॉजी मतलब सर्वेश सर। जो क्लास 12 बायोलॉजी में कल हमने चैप्टर 1 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पहला टॉपिक पुष्प जो था, पुष्प की संरचना और इसके साथ साथ उसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उसी के क्रम में पुष्प का ही भाग होता है जिसको हम लघ्वीजाणुधानी यानी दूसरा पार्ट पढ़ेंगे पुष्प में, जिसको हम लघ्वीजाणुधानी इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसको एक नाम से और जानते हैं बच्चों, नर युग्मकोद्भिद, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। ये जो नर युग्मकोद्भिद है, ये पुष्प का जो हमने एक भाग पढ़ा था जिसमें पुंकेसर वाला भाग था, उसी भाग का जब आप अंदर जाओगे पुंकेसर के तो परागकोश आता है, उसी को हम लघ्वीजाणुधानी कहते हैं। जो हमने कल जो है कि पुष्प के सभी भागों को देखा था, उसी में एक बच्चों भाग देखा था पुमंग यानी नर वाला भाग, जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। तो वहाँ पर हमें ये छोटे छोटे परागकोश या परागकण नज़र आए थे। तो इन्हीं के बारे में आखिर ये जो हमारा परागकोश है ये कैसे परिपक्व होता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसी को हम बोलते हैं लघ्वीजाणुधानी अर्थात नर युग्मकोद्भिद, अर्थात पुष्प का जो नर वाला भाग है उसी को आगे हम अध्ययन करेंगे, जो कि लघ्वीजाणुधानी कहलाता है। तो बच्चों, पुंकेसर के अपरिपक्व स्थिति को ही बच्चों लघ्वीजाणुधानी कहते हैं, अर्थात पुंकेसर के अपरिपक्वन स्थिति को ही लघ्वीजाणुधानी कहते हैं। यानी जो हमारा पुंकेसर होता है जब ठीक से परिपक्व नहीं होता है तो उसी को हम लघ्वीजाणुधानी कहते हैं। बच्चों, जो ये पुंकेसर होता है इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक होता है कि परिपक्व के पूर्व क्या स्थिति होगी और दूसरा होता है परिपक्व के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। तो बच्चों, जो पुंकेसर होता है परिपक्व के पूर्व लघ्वीजाणुधानी के रूप में होता है, जो परिपक्व होने के पश्चात परागकोश में बदल जाता है। अर्थात जो हमारा पुंकेसर है वो हमारा परिपक्व के पूर्व लघ्वीजाणुधानी कहलाता है, और जब परिपक्व हो जाता है तो परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कि जो हमारा लघ्वीजाणुधानी है परिपक्व के बाद परागकोश कहलाता है। बच्चों, यही लघ्वीजाणुधानी जब आके जाकर जनन करने के योग्य हो जाता है तो उसको हम लघ्वीजाणुधानी मातृकोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लघ्वीजाणुधानी मातृकोशिका कहते हैं। और जब ये भी परिपक्व हो जाता है तो यही आगे जाकर परागकण में बदल जाता है, अर्थात परागकण कहलाता है। तो बच्चों, जो हमारा लघ्वीजाणुधानी मातृकोशिका होता है ये परिपक्व होकर क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है या परागकण में बदल जाता है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम लघ्वीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करते हैं। पहले इसको हम रफली बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसकी संरचना बनती है, फिर उसके बाद पेपर में कैसे बनाना है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम जो है कि लघ्वीजाणुधानी की संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। आपको बच्चों याद हो तो हमने जब शुरुआत में पुष्प की जो संरचना बनाने का प्रयास किया था उसमें नर वाला भाग कहीं ना कहीं ऐसे बनाया था बच्चों, और यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं ऐसे परागकोश थे। इस पुंकेसर यानी परागकोश वाले भाग की संरचना को निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी संरचना कहीं ना कहीं ऐसे नज़र आएगी। निश्चित तौर पर अगर आपने पुष्प की संरचना को पढ़ा होगा तो ये फिगर आपके माइंड में बच्चों आ रहा होगा। तो इसी को बच्चों अगर हम आगे इसकी संरचना बनाने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो हमारा लघ्वीजाणुधानी होता है उसको टी-एस शेप में काटते हैं। टी-एस शेप में काटने का प्रयास करते हैं, काटते हैं बच्चों। सर्वप्रथम लघ्वीजाणुधानी को हम टी-एस शेप में काटने का प्रयास करते हैं। टी-एस शेप मतलब क्या होता है? एक हमारा डिवाइस होता है टी टाइप का होता है, इसलिए इसको टी-एस शेप कर दिया। अब आप बच्चों फील करिए, अगर इसको आप यहाँ से काटने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ दाब लगेगा, और दाब लगेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पे दबाव ऐसे कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो वही चीज़ को हमने ऐसे बना दिया कि यहाँ पर अगर टी-एस शेप किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ दाब आएगा और जिसकी वजह से संरचना ऐसे नज़र आएगी। इसी प्रकार एक नीचे ऐसी संरचना बना लेते हैं बच्चों। ये रफली है तो रफली समझने का प्रयास करते हैं। तो जब इसको बच्चों टी-एस शेप में काटा जाएगा तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो पालिकाओं में विभाजित हो जाएगा। दो पालिका, एक हो जाएगी बायां पालिका और दूसरी हो जाएगी दायां पालिका। और बच्चों प्रत्येक पालिका में दो कोष्ठ या कक्षक होते हैं।
दो क्या होंगे बच्चों, कोष्ठ या कक्षक होते हैं। रिवीजन करते हैं बच्चों। सर्वप्रथम हमने लघु विजाण धान्य को TS शेप में काटा, जिसकी वजह से वो दो पालिकाओं में विभाजित हो गया, जिसमें से एक पालिका कहलाएगी बाईं पालिका, एक पालिका कहलाएगी दाईं पालिका। और प्रत्येक पालिका में बच्चों दो कोष्ठ या कक्षक होते हैं। अर्थात एक पालिका उठाई जाए बच्चों इधर वाली, तो देखा जाए यहाँ पे दो कोष्ठ या कक्षक बन गए हैं बच्चों। यही कोष्ठ या कक्षक आगे जाकर लघु विजाण धानी कहलाते हैं। अब बच्चों इन्हीं लघु विजाण धानी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। सभी कोष्ठ या कक्षक में ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कण को ही हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इनको हम लघु विजाण धानी मात्र कोशिका कहते हैं बच्चों। इसी लघु विजाण धानी के चारों ओर एक परत पाई जाती है। इसी लघु विजाण धानी के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेपिटम कहते हैं बच्चों। इस टेपिटम का कार्य क्या होता है, जो हमारा ये लघु विजाण धानी परिपक्व हो रहा है, इसको पोषण देने का होता है। अर्थात टेपिटम का कार्य क्या होता है बच्चों, तो जो परिपक्व हो रहा है लघु विजाण धानी, उसको पोषण देने का होता है। इसी टेपिटम परत के चारों ओर दो या दो से अधिक परतें पाई जाती हैं बच्चों। दो या दो से अधिक परतें पाई जाती हैं। किसके बाहर बच्चों, टेपिटम के बाहर दो या दो से अधिक और परत पाई जाती हैं, जिन्हें हम बच्चों क्या कहेंगे, मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मध्य परत कहते हैं। इसी मध्य परत के बाहर की ओर बच्चों एक परत और पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अंतस्व त्वचा परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतस्व त्वचा परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतस्व त्वचा परत कहते हैं। इसी अंतस्व त्वचा के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है, जिसको हम बाह्य त्वचा परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य त्वचा परत कहते हैं। तो इनके जो अंतस्थ त्वचा होती है उसके बाहर की ओर परत जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य त्वचा परत कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि बच्चों ये हमारा लघु विजाण धानी था। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए गए थे, जिसको हम लघु विजाण धानी मात्र कोशिका कहते थे। इस लघु विजाण धानी के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसको बच्चों हमने क्या कहा था, टेपिटम कहते हैं। इसी टेपिटम के बाहर दो या दो से अधिक, बच्चों हमने दो बना लिया, आप अधिक बना सकते हैं, तो दो या दो से अधिक परतें पाई जाती हैं, जिनको हम मध्य परत कहते हैं। इसी मध्य परत के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है, जिसे हम अंतस्थ त्वचा परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतस्थ त्वचा परत कहते हैं। और इसी अंतस्थ त्वचा के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है, जिसे हम बाह्य त्वचा परत कहते हैं। बच्चों ये जो संरचना हमने यहाँ पे बनाई है, इसी तरह ये चारों कोष्ठ या कक्षक में इसी प्रकार संरचना बनेगी। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपने लघु विजाण धानी की संरचना बनाना सीख लिया होगा। अब इसी क्रम में चलिए बच्चों इस संरचना का हम नामकरण करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों हम संरचना का नामकरण करने का प्रयास करते हैं। बच्चों जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो हमारा संरचना नज़र आ रही है, इसको हम लघु विजाण धानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लघु विजाणु धानी। क्या कहते हैं बच्चों, लघु विजाण धानी कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखा जाए तो इस लघु विजाण धानी के अंदर छोटे छोटे बच्चों कण पाए जाते हैं। इन्हीं कण को हम बोलते हैं लघु विजाणु धानी, लघु विजाण धानी मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों, लघु विजाण धानी मात्र कोशिका। अर्थात ये हमारी लघु विजाण धानी हो गई। इस लघु विजाण धानी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम लघु विजाण धानी मात्र कोशिका कहते हैं। अब अगला बच्चों अगले स्टेप में देखा जाए तो इस लघु विजाण धानी के चारों ओर एक पतली सी परत पाई जाती है, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेपिटम कहते हैं। और इस टेपिटम का कार्य क्या होता है, इस टेपिटम का कार्य बच्चों ये होता है कि जो परिपक्व हमारा लघु विजाण धानी मात्र कोशिका हो रहा है, उसको पोषण देने का होता है। बच्चों इसी टेपिटम के बाहर की ओर देखा जाए तो एक दो से अधिक भी हो सकती हैं परतें हमको दिख रही हैं, जिन्हें हम मध्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम मध्य परत कहते हैं। और इन्हीं मध्य परत के बाहर की ओर एक परत और पाई जा रही है। इन्हीं मध्य परत के बाहर की ओर बना देते हैं बच्चों यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा अंतस्व त्वचा परत।
क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, यानी मध्य परत के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है जिसे हम अंतस त्वचा परत कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसे हम इंडोथेसियम कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों अंतस त्वचा के बाहर की ओर और सबसे बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है जिसे हम बाह्य त्वचा परत कहते हैं। बच्चों हमने टेपिटम का कार्य जान लिया था कि टेपिटम का कार्य क्या होता है कि जो हमारा लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका परिपक्व हो रहा है उसको पोषण देने का था, लेकिन हमने मध्य परत, अंतस त्वचा परत और बाह्य त्वचा परत का कार्य नहीं जाना था कि बच्चों जो हमारा मध्य परत होता है, अंतस त्वचा परत होता है और बाह्य त्वचा परत होता है, ये जो हमारा लघ्वीजाणुधानी परिपक्व हो रहा है इसको सुरक्षा प्रदान करने का होता है। बच्चों पोषण देने का कार्य तो टेपिटम ने किया था, लेकिन उसको सुरक्षा भी चाहिए, तो सुरक्षा देने का काम कौन करता है, तो हमारा मध्य परत करता है, अंतस त्वचा परत करता है और बाह्य त्वचा परत करता है। तो चलिए बच्चों इसकी संरचना को हम किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या देखेंगे कि सर्वप्रथम हम पुष्प के नर भाग यानी परागकोश को लेकर इसे टीएस शेप में काटते हैं, अर्थात जो हमारा पुष्प का नर भाग परागकोश था उसको हम किस शेप में काटेंगे बच्चों, टीएस शेप में काटते हैं, जिससे परागकोश 2 पालिकाओं दाएं एवं बाएं पालिका में विभाजित हो जाता है। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कि जो परागकोश है उसको जब टीएस शेप में काटे थे तो वो हमारे 2 पालिकाओं में विभाजित हो गया था और दोनों पालिकाएं क्या कहलाएंगी, एक बायां पालिका एक दायां पालिका। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों कि प्रत्येक पालिका में 2 कोष्ठ या कक्षक होते हैं, अर्थात जो हमने पालिकाएं देखी थी बाईं पालिका और दाईं पालिका उसमें कितने कोष्ठ या कक्षक होते हैं, तो 2 कोष्ठ या 2 कक्षक होते हैं। इन्हीं कोष्ठ या कक्षक को लघ्वीजाणुधानी कहते हैं। बच्चों इन्हीं कोष्ठ या कक्षक को क्या कहते हैं, लघ्वीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका कहते हैं। चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लघ्वीजाणुधानी की आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लघ्वीजाणुधानी की आंतरिक परत क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। इस बच्चों टेपिटम का कार्य क्या होता है, जो हमारा परिपक्व हो रहा है लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका उसको पोषण देने का होता है, अर्थात जो लघ्वीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है उसे टेपिटम कहेंगे। और ये टेपिटम का कार्य क्या होता है बच्चों, तो ये लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका को पोषण देने का कार्य करता है, तभी बच्चों लघ्वीजाणुधानी आगे जाकर परागकण में बदलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, हमने बच्चों संरचना में देखा था कि टेपिटम के बाहर की ओर 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं परत पाई जाती हैं, जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। अर्थात टेपिटम के बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। अब बच्चों अगला पॉइंट, मध्य परत के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है। जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि मध्य परत के बाहर की भी ओर एक परत पाई जाती थी जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतस त्वचा परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस त्वचा परत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इंडोथेसियम कहते हैं। अर्थात जो मध्य परत होती है उसके बाहर एक परत और पाई जाती है जिसे हम अंतस त्वचा परत या इंडोथेसियम कहते हैं। इसी इंडोथेसियम या अंतस त्वचा के बाहर की ओर एक परत और पाई जाती है जिसे हम बाह्य त्वचा परत कहते हैं। अर्थात इसके बाहर एक और परत पाई जाती है जिसे हम बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। अर्थात हमारा जो मध्य परत है, मध्य परत के बाहर अंतस त्वचा परत होगी, अंतस त्वचा के बाहर की ओर बाह्य त्वचा परत होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, जो हमारा मध्य परत, अंतस त्वचा परत और बाह्य परत होता है, इसका कार्य परिपक्व हो रहे लघ्वीजाणुधानी मात्र कोशिका को सुरक्षा देने का होता है। अर्थात जो हमारी मध्य परत, अंतस त्वचा परत और बाह्य परत थी बच्चों, क्या कार्य करेगी, तो जो हमारा परिपक्व हो रहा है लघ्वीजाणुधानी उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। बच्चों इसी क्रम में हमने सबसे पहले लघ्वीजाणुधानी क्या है इसके बारे में जाना, फिर उसकी संरचना के बारे में जान लिया है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो हमारा लघ्वीजाणुधानी अर्थात नर युग्मकोद्भिद होता है कार्य कैसे करता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज लघ्वीजाणुधानी और उसकी क्या संरचना होती है इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।